हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन करने वाले हैं। सो बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05। ठीक है बच्चों, द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का मोल फ्रैक्शन आपको बताया गया है और वो कितना दिया गया है, 0.05। ठीक है बच्चों, आगे मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर आपको कितना दिया गया है, 900 ग्राम। आगे आपसे बताया जा रहा है इफ़ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको बताई गई है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको पता होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ये इक्वल होता है 1 मिलीलीटर के। तो आप यहाँ पे 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर भी लिख सकते हो। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। सो बच्चों, आइए ध्यान से देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अगर मोलरिटी की बात की जाए तो मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगर हमको किसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल जाए और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, आप इसको क्या लिख सकते हो, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरे सॉल्यूशन में यूरिया के भी मोल्स होंगे और वाटर के भी मोल्स होंगे। ठीक है बच्चों, मोल्स ऑफ यूरिया और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, मोल्स ऑफ वाटर भी हो जाएगा। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आपको कितना दिया गया है, 0.05 इज इक्वल टू, अगर हम मोल्स ऑफ यूरिया की बात करें तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, अपनी आसानी के लिए, ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े। नीचे भी आपको क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ यूरिया। अगर आप मोल्स ऑफ वाटर निकालने जाओगे तो वाटर का आपको पता होगा मोल का फार्मूला, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो वाटर का गिवन मास कितना दिया गया है, 900 ग्राम, और मोलर मास इसका कितना होता है, 18। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर आएगा 50। ठीक है, सो नीचे आप कितना लिख लीजिए, 50 लिख लीजिए। आगे अगर आपसे कहा जाए 0.05, ठीक है बच्चों, इनटू में x प्लस 50 आप कर सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा। सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.05x और प्लस में 5 जो होता है 25। ठीक है बच्चों, 2 डिजिट बाद आप डेसिमल लगा दीजिए, इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, सो 2.50 इज इक्वल टू x माइनस 0.05। आप जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 2.50 इज इक्वल टू आपका आएगा 0.95x। सो अगर हम इसको और भी आगे बढ़ाना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों, आपका यहाँ पे आ रहा है 2.50 इज इक्वल टू 0.95x। तो x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2.50 डिवाइडेड बाई 0.95। ठीक है बच्चों, आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 50 और नीचे आपका हो जाएगा 19। ठीक है, सो इस हिसाब से हमको मोल्स ऑफ यूरिया कितना मिल रहा है, मोल्स ऑफ यूरिया ये आपको मिल रहा है 50/19। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अब हमको आखिर करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। मोल्स ऑफ यूरिया तो पता चल गया है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हो, अगर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल ले जाएं तो डेंसिटी दी गई है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो बच्चों, इस पूरे क्वेश्चन में यूरिया के फॉर्म में सॉल्यूट को लिया गया है और सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर को लिया गया है। तो वाटर का तो मास दिया ही गया है, सॉल्यूट का मास निकाल लीजिए। ठीक है, सो मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ यूरिया, यहाँ पे आपको पता होगा मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो W इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बच्चों, N इंटू M। ठीक है, सो ध्यान से देखिएगा, 50/19 ये यूरिया का मोल है। मोलर मास यूरिया का होता है 60। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 19। बच्चों, यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, आंसर आपका आएगा 157.9 ग्राम। ठीक है बच्चों, सो अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन ये आपका हो जाएगा 900 और प्लस में आपका हो जाएगा 157.8। आप जब इसको सॉल्व करेंगे सो यहाँ पे आपका आएगा 1057.8 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब मोलरिटी हमको निकालनी है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों,
अच्छा, एक बात और भी है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास आपने निकाल ही लिया है 1057.8 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम आपका हो जाएगा, और डेंसिटी आपको कितनी दी गई है 1.2, तो वॉल्यूम आपका उधर चला जाएगा। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1.2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, सीधे शब्दों में। अच्छा, ये आपको बच्चों मिलेगा मिलीलीटर में, क्योंकि ग्राम पर मिलीलीटर में ही दिया गया है डेंसिटी। ठीक है, सो यहाँ पे आप 1000 से मल्टीप्लाई पहले ही कर लीजिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने मिल रहे हैं आपको 50/19। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है आपका 1057 डिवाइडेड बाई 1.2। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, इनटू में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका मैं बच्चों डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 2.98, 2.98 मोलर और मोल पर लीटर। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।